बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेयकीनी कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से मामला चल रहे हैं उस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क सामने आए हैं कि सियासी बुनियादों पर जजेस को तकसीम करने की कोशिश हुई और वो नज़र भी आ रहा है किस तरह से दबाव डाला गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फिर भी डटे हुए हैं और आपने देखा कि रात भर जिस तरह से चलाया गया और नून लीग के मीडिया सेल की तरफ से बाकायदा उनके सोशल मीडिया को जो चलाते हैं वो लोग भी थे, मरीम नवाज साहबा के करीबी लोग भी थे, सब। और ये कोई ढके छुपे नहीं, खुद वो कर रहे थे, हैशटैग इस्तेमाल कर रहे थे कि जी चीफ जस्टिस इस्तीफा दें। लेकिन इस्तीफा क्या आना था इनके लिए तो जनाब सुबह ये खबर आई कि ना सिर्फ ये कि बेंच जो है वो समाअत कर रहा है, बल्कि ये भी अगरचे हो गया, शुरू में तो खुश होंगे कि मंदो खेल साहब ने भी माजरत कर ली, तो ये इसीलिए इन्होंने रात से प्लान बनाया हुआ था कि जनाब, और पहले ही इन्होंने चीज़ें फैलाना शुरू कर दी थी कि जी मंदो खेल साहब जो हैं अब 4 जजेस रह गए हैं तो वो भी माजरत करेंगे तो बेंच टूट जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने माजरत की और कहा जी मैं मिसफिट हूँ, मिसफिट समझता हूँ खुद को। और चीफ जस्टिस ने भी कहा कि रात तक तो या कल तक तो ये तैयार थे, आज ये भी अब कह रहे हैं कि जी मैं नहीं बेंच का हिस्सा रहना चाहता। तो उसके बाद ये हुआ कि जी 3 रुकनी बेंच ने समाअत फिर भी शुरू की। तो इलेक्शन के हवाले से कि जी चीफ जस्टिस कुछ करें ही ना और वो कोई इस्तीफा दे दें, ये सारे प्लान ना सिर्फ तबाह बर्बाद हुए बल्कि यहां तक हुआ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से, उनके बेंच की तरफ से जो ये कहा गया था कि चीफ जस्टिस रुक जाए, किसी केस की समाअत ना करें सो मोटो के, जब तक कि पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर लेती उस वक्त तक वो कुछ ना करें। तो इसको भी यानी सर्कुलर के जरिए खत्म कर दिया गया, उड़ा दिया गया। और उसमें यह बात सामने आई है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि जी 5 रुकनी बेंच जब ये फैसला दे चुका है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार है सो मोटो का, या फिर यह कि कोई मुअज़्ज़ज़ जज, मेंबर सुप्रीम कोर्ट का जज या कोई और बेंच जो हो वो रिकमेंड करेगा चीफ जस्टिस को और फिर वो सो मोटो का मामला होगा, जिस तरह से अभी जो हालिया केस चल रहा है इसकी मिसाल है। तो लिहाजा वो काजी फाइज साहब वाला जो मामला है वो भी खत्म हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा धचका था कि सुबह ये काम आ गया। फिर ये धचका था कि मंदो खेल साहब के इनकार के बाद, यानी बेंच का हिस्सा ना बनने के बाद भी वही बेंच 3 रुकनी जो है वही मामला को आगे लेकर चल रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि जनाब चीफ जस्टिस बाज आ जाएं, बाज नहीं आ रहे तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ जाया जाएगा और फिर काजी फाइज ईसा साहब को वक्ती तौर पर कहा जाएगा कि जी ये कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, ये प्लान है, हत्ता कि मुल्क में इमरजेंसी लगाने का प्लान है। तो अब बात यह है कि कर लें, जिसको जो शौक पूरा करना है कर लें। 11 महीने से शौक ही पूरे हो रहे हैं। 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस खत्म करवाने का शौक पूरा किया, ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट के हक छीनने का शौक पूरा किया, आपने 25 मई को देख लिया, आपने हजारों कारकुनों को गिरफ्तार करने का शौक पूरा किया, आपने आंसू गैस के शेल चला दिए, आपने जिले शाह को शहीद कर दिया। आपके शौक ही तो चल रहे हैं, अभी भी आपको शौक हैं। आपने देख लीजिए यहाँ लोगों को नवाजने के शौक पूरे किए, आपने चेयरमैन नैब को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर बरात देने का शौक पूरा कर लिया, आपने पाकिस्तान की तारीख और शायद दुनिया में सबसे बड़ी काबीना बनाने का शौक पूरा कर लिया। तो मजीद शौक पूरे कर लें अगर ये भी करना है। लेकिन ये याद रखना है कि अगर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत से राज हैं, बहुत सी बातें हैं, किस तरह से क्या क्या उन पर दबाव डालने की कोशिश हुई, तो फिर सारे मामलात सामने आ जाएंगे। तो अभी समाअत चल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा सादा, बड़ा यानी बुनियादी सवाल कर दिया है अटॉर्नी जनरल से कि जी 2 चीजें हैं। एक 20 अरब रुपया यानी 11,000 अरब रुपए के बजट को बनाने वालों से कह रहे हैं कि जी 20 अरब रुपए का मामला है। आप कह रहे हैं 20 अरब रुपया नहीं है देने के लिए हुकूमत के पास इलेक्शन के लिए। 20 अरब रुपया, 90 अरब रुपया सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के पास वैसे तो है, उनको सियासी रिश्वत के तौर पर जी आप फंड ले लें। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस ने कहा जी 20 अरब रुपए का इंतजाम करना है, वो बता दें आपने कैसे करना है। और जो दूसरी चीज है कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के फौज के सिक्योरिटी देने से इनकार है, तो 90 की दिहाई से दहशतगर्दी है मुल्क में, आप दहशतगर्दी का बहाना बना रहे हैं। तो 30, 32, 33 साल से मुल्क में दहशतगर्दी है, तो क्या करेंगे फिर?
अगले 30-32 साल भी फिर इलेक्शन नहीं होंगे, पहले तो माजी में हो चुके हैं। तो चीफ जस्टिस ने 2 बुनियादी सवाल लिए, 20 अरब रुपए का इंतजाम बता दें आपने कैसे करना है, और अमन अमान के हवाले से बता दें कि 50%, अब ये सिर्फ पंजाब की बात हो रही है, आप अंदाज लगाएं, एक सूबे, पूरे पाकिस्तान छोड़े, एक सूबे में भी जो हुकूमत नहीं करवा सकती अमन अमान यकीनी, और उसमें भी 50% ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां कोई सिक्योरिटी की उस तरह की जरूरत नहीं है, सिर्फ 50% पर होगी। तो ये भी नहीं हो सकता, तो फिर तो आपने बनाना रिपब्लिक नहीं, फेल्ड स्टेट मुल्क को डिक्लेयर कर दिया है। तो चीफ जस्टिस ने ये बस बुनियादी सवाल सिर्फ इतने पूछे हैं, तो समाअत चल रही है, लेकिन लग रहा है कि हवाइयाँ उड़ी हुई हैं हुकूमत की, इसीलिए मरीम औरंगजेब साहिबा हो, राना सनाउल्लाह हो, दीगर लोग हों, वो कह रहे हैं जी हम तो मानेंगे नहीं, इलेक्शन का अगर आ गया तो ये नहीं हो सकता। फिर कहते क्या है, इलेक्शन से हम नहीं, इमरान खान भाग रहा है। तो ये इनकी इतनी बुखलाहट है, इतनी बुखलाहट है कि अपना मजाक बना रहे हैं, पाकिस्तान का मजाक बनवा रहे हैं। वहां पर हो क्या रहा है कि मुशावरत कौन कौन करता है, जो ही मंदोखेल साहब जो हैं वो भी अलहदा होते हैं बेंच से, तो उसके बाद जनाब एक मुशावरत का एक और सिलसिला शुरू हो जाता है, और वो सिलसिला वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के दरमियान, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं इरफान कादिर साहब, वो भी, अटॉर्नी जनरल तो खैर मुसलसल शहबाज शरीफ साहब से भी रोज़ मुलाकातें कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो कोई इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट इदारा नज़र नहीं आ रहा। मुशावरत जब हो रही है तो सारे कर रहे हैं और सारे मिलकर इस मामले को चला रहे हैं। तो इसी से आप देख लें कि सब मिले हुए हैं कि किसी तरह से हमने इलेक्शंस नहीं होने देने, और इसी से नज़र आ रहा है कि पीछे सोच क्या है। इसमें ये फैसला हो चुका है कि इलेक्शन नहीं होने देने, उसके लिए आपको चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ करना पड़े, उसके लिए आपको इमरजेंसी लगानी पड़े, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो किसी भी हद तक जाने का फैसला हो चुका है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के आप रिमार्क्स देखते चले जाएं, वो नहीं हट रहे, वो इन धमकियों में नहीं आ रहे। इसके बावजूद कि जी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो अलहदा हो गए, काजी फाइसा के साथ मिलकर उनका जो फैसला आ गया वो भी आपने देख लिया कि रोकने का। अभी आपने देख लिया कि जनाब फिर बेंच जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो पहले रजामंद थे, वो भी हटते हैं, लेकिन फिर भी सिलसिला नहीं रुक रहा, केस आगे चल रहा है। एक आखिरी एक बात नजर आ रही है कि चीफ जस्टिस ने कहा जी अगर आप मिल बैठने को तैयार हैं बात करने को तो हम कुछ वक्त दे सकते हैं। पीर को उन्होंने कहा है इंशाल्लाह खैर हो जाएगी, पीर के रोज़। तो लगता यह है कि ये अब आज जुम्मतुल मुबारक है तो पीर तक ये मामला निमट जाएगा, मुझे ये फील हो रहा है। अब जो सर्कुलर आया जिस पे अब कह रहे हैं कि शायद जनाब जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं ज़ाहिर है कि काजी फाइसा साहब हो सकता है कि जी मेरा फैसला था, क्यों किया आपने ऐसे। तो ये सुओ मोटो, इसमें सर्कुलर में भी जिक्र है कि जी ये जो सुओ मोटो केस नंबर बताया गया है स्पेशल बेंच के सामने था, जिसको कह रहे थे 2-1 से जो फैसला आया है ये काजी फाइसा वाला। द चीफ जस्टिस जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज़ बीन प्लीज टू ऑब्जर्व एज अंडर। तो ये चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन जो है वो सबको बता दी गई है कि जी जो इसमें जजमेंट में 11 से 22 पैरा और 26 से 28 जो हैं पैरा हैं, उनमें ये जो बात की गई है वो इसमें स्कोप से ही बाहर है, नहीं ये बात ही नहीं थी। सो मोटो जिस वजह से था वो था हाफिज कुरान को 20 नंबर देने का मामला। तो इसमें यह बात कहां से आ गई कि जी चीफ जस्टिस को रोक दिया जाए सो मोटो प्रोसीडिंग से, तो ये तो बात ही नहीं थी, ये तो मामला ही नहीं था। फिर यह कि इससे पहले 5 रुकनी जजमेंट मेंबर की जजमेंट आ चुकी है जो बाइंडिंग है। ये 3 रुकनी बेंच था, वो 5 रुकनी बेंच था जिसने कह दिया था कि चीफ जस्टिस को इख्तियार है सो मोटो लेने का या बेंच बनाने का, उनके पास रेफरेंस आएगा। तो लिहाजा इसकी कोई हिम्मत नहीं है। द सेड मेजॉरिटी जजमेंट देयरफॉर डिसरिगार्ड्स बाइंडिंग लॉ लेड डाउन बाय लार्जर बेंच ऑफ द कोर्ट। तो जो लार्जर बेंच ने जो कह दिया, जो बाइंडिंग था, जो मानना जरूरी था, उसको उन्होंने डिसरिगार्ड किया। तो अब लिहाजा जो ये इसमें ऑब्जर्वेशन दी गई है इस फैसले में, काजी फाइसा वाले बेंच के फैसले में, तो इसलिए ये सर्कुलर इशू किया गया है कि जी उसको हमने डिसरिगार्ड कर दिया, मतलब इसकी कोई अहमियत नहीं है, या इसके कोई इस फैसले के ऊपर कोई अमल दरामद या ये कोई फैसला ऐसा नहीं है कि जिस पर कुछ किया जाए, एक्शन लिया, इसको डिसरिगार्ड किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। तो इस लिहाज से सर्कुलर इशू किया जाए रजिस्ट्रार की तरफ से, ताकि सबको इस बारे में पता हो, सबको इसकी इन्फॉर्मेशन हो। तो ये जनाब तमाम फिर आगे इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट से लेकर दीगर सब लोगों को, जितने भी हैं रजिस्ट्रार वगैरह दीगर लोग, सबको इसमें शामिल किया गया है कि उन सबको ये इस सर्कुलर के बारे में आगाह कर दिया जाए। तो ये भी इस केस को रोकने की जितनी कोशिशें थीं, रात भर जो कुछ होता रहा,
वो सब ना सिर्फ नाकाम हुआ कि रात भर ये था जी इस्तीफ़ा आएगा, उल्टा ये सर्कुलर आ गया, उल्टा जनाब बेंच जो है मज़ीद केस को आगे बढ़ा रहा है और ये चीफ जस्टिस ने कह दिया कि जी हमने हाउस अरेस्ट देखे हैं, हमने जो वकला तहरीक चली थी उस दौर में आप देखें क्या क्या हुआ है, और हमारे ऊपर बड़ा कुछ हुआ, बड़े प्रेशर्स आए, लेकिन हमने आइन के साथ रहना है। आइन में 90 दिन का दर्ज है इलेक्शंस का, ये चीफ जस्टिस के बार बार रिमार्क्स आ रहे हैं, 90 दिन का दर्ज है इलेक्शंस में। अब इसी हवाले से अब चीज़ें आगे चल रही हैं, तो इसीलिए हुकूमत परेशान है। अब सिर्फ और सिर्फ उनका टारगेट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ात है। दिलचस्प बात यह है कि नून लीग की कभी भी ना तो किसी आर्मी चीफ से बन सकी है, ना किसी चीफ जस्टिस से बन सकी है, चाहे वो साकिब निसार हों, चाहे वो खोसा साहब हों, कोई भी आता रहा है, कभी इनकी बनी नहीं किसी चीफ जस्टिस। और ये भी उमतरा बंदयाल साहब जिनकी वजह से, जिनके फैसले की वजह से ये हुकूमत बनी, अब ये उनसे भी खुश नहीं है। तो आप खुद सोच लें कि किस तरह का इनका एक माइंड सेट है, एक चाहे उसको आप फाशिज्म कह लें, चाहे आमरीत पसंद का कह लें, चाहे एक ऐसी सोच कह लें गासिबाना या एक माफिया वाली कि सब हमारे कंट्रोल में रहें, कोई ना बोले, लेकिन चीफ जस्टिस डटे हुए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।